आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे शब्दों को जो अंग्रेजी बोलने के बहुत काम आते हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे इनकी। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई क्लास लेकर के आऊं आपको वो पता चले और आप आसानी से क्लास को अटेंड कर पाएं। जब भी आप अपने हिंदी जो आप हिंदी बोल रहे हो उस वाक्य में अगर आप अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए का इस्तेमाल कर रहे हो, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर वाक्य को इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो एक शब्द की जरूरत आपको पड़ेगी। वो शब्द है मस्ट। मस्ट का यूज आपको करना होगा किनके जगह पर? अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, ये अगर आप यूज कर रहे हो तो। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। हम लोग, हम सब, इस शब्द का इस्तेमाल हिंदी में हम तब करते हैं जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं और जिसमें हम इंक्लूडेड हैं, मतलब हम भी उसमें शामिल हैं। अंग्रेजी में उसी के लिए शब्द है वी। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर क्रिकेट का एग्जाम्पल लेने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि क्रिकेट जो है वो एक ग्रुप स्पोर्ट्स है ना, जिसमें 11 टीम मेंबर्स होते हैं। तो वो एक बंदा नहीं है, वो एक से ज्यादा है, तो वहां पर वी का इस्तेमाल होता है। तो आप क्रिकेट से रिलेट करके क्रिकेट को याद रख के आप वी शब्द का इस्तेमाल याद रख सकते हैं। उनका इस्तेमाल करते हैं शब्द देयर का। देयर, अंग्रेजी में दो देयर है, एक THEIR, एक THERE। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये THEIR वाला जो देयर है वो जब आप किसी का सामान के बारे में बात करते हो ना, कि ये उनका है, उनका घर है, उनकी कार है, तो आप ये IR वाले देयर का यूज करते हो। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। वहीं पर आप जब अपने बिलोंगिंग की, अपने सामान की बात करते हो तो आप माई वर्ड का यूज, हिंदी में क्या यूज करते हो? मेरा है, मेरी है, मेरे हैं, है ना। अंग्रेजी में इन तीनों के लिए ही एक शब्द है, दैट इज माई। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, दोनों ही सूरतों में आप माई वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। फिर है कौन सा। जब आपको किसी को उसकी चॉइस पूछनी हो, उसकी पसंद के बारे में पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, है ना, तो आप विच वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। तुम्हारा, आपका या तेरा, ये जब भी आप अपने हिंदी वाक्य में यूज करें, अंग्रेजी में ध्यान रखें योर का इस्तेमाल होगा। अब ये योर क्या दिखाता है? योर सामने वाले के चीजों के बारे में बात करता है, उसकी बिलोंगिंग के बारे में बात करता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, या कह लीजिए आपका नाम क्या है, या कह लीजिए कि तेरा नाम क्या है। इन तीनों के ही जगह पर ये तीनों ही एक ही तरीके से ट्रांसलेट होंगे अंग्रेजी में, और वो होगा व्हाट इज योर नेम। यहां पर बात नाम की हो रही है, यानी कि नाम जो है उस बंदे का है, सामने वाले का है, तो नाम तो उसकी अपनी एंटिटी हुई ना। तो किसी की बिलोंगिंग के बारे में, उसकी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो नाम उसी का हुआ ना। इसी वजह से हमने योर वर्ड का यूज किया। वहीं पर हमारा, हमारी, हमारे का यूज कर रहे हो तो अंग्रेजी में आवर का यूज करेंगे, है ना। और ये आप इसमें शामिल हैं। ये हमारा, हमारी में ना, जैसे कहते हैं ना ये हमारा घर है, तो एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है, राइट, और आप उसमें शामिल हैं तो आवर का यूज करेंगे। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। फिर है यह के लिए इस्तेमाल होता है शब्द इट का, IT, इट इसको पढ़ते हैं। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। उन्हें इस्तेमाल करते हैं शब्द देम का, ठीक है। अब समझो इसका इस्तेमाल। जब आप उन्हें बोलते हैं या उनको बोलते हैं हिंदी में, इसका मतलब होता है कि आप एक से ज्यादा लोग की बात कर रहे हैं, पहली चीज।
दूसरी, आप उस ग्रुप में शामिल नहीं हैं। तीसरी, जिनकी बात कर रहे हैं वो आपसे थोड़ी दूरी पर हैं, है ना, तो उन्हें बुलाओ, कॉल देम, ऐसे यूज होता है ये। उसे या उसको अगर किसी पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं, मेल का मतलब होता है पुरुष, तो किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो शब्द हिम का यूज करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हिम। फिर है कैसे या कैसा। जब आप किसी से कोई चीज के तरीके के बारे में बात कर रहे हो और प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो और सवाल पूछना चाह रहे हो तो हाउ वर्ड का यूज करते हैं। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। अब आंसर क्या आएगा, आंसर में ना तरीका आएगा। दिन अच्छा बीत सकता है, दिन खराब बीत सकता है, दिन बहुत अच्छा बीत सकता है, बिल्कुल बकवास सा बीत सकता है, नॉर्मल रोज जैसा बीत सकता है। तो कैसा बीता, तो हाउ का यूज किया हमने। फिर है कौन या किसने। जब किसी व्यक्ति से आप किसी व्यक्ति के बारे में ही सवाल करना चाहें तो इस्तेमाल करेंगे शब्द हु का। जैसे कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। उसका या उसकी अगर किसी महिला के लिए यूज कर रहे हो, फीमेल का मतलब होता है महिला, है ना, फीमेल जेंडर, स्त्रीलिंग बेसिकली, तो इस्तेमाल करते हैं शब्द हर का। जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार, तो हमने हर का यूज किया ना, तो ये समझ आ गया कि ये कार जो है उसकी ओनर कौन है, कोई महिला है, ठीक है, इसीलिए हर वर्ड का यूज किया। फिर कहां। जब भी आप किसी से किसी जगह से संबंधित सवाल पूछना चाहें तो वेयर वर्ड का यूज करें। जैसे आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव। जवाब में आप अपने शहर या राज्य या अपार्टमेंट का नाम बताओगे, है ना। तो सवाल जब आपको जगह से पूछना हो, जगह के बारे में पूछना हो, तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वह या उसे अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ही वर्ड का यूज करेंगे, HE, ही इसको पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये सिर्फ पुल्लिंग पुरुष के लिए ही यूज होता है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। फिर है कैन, जो कि कुछ कर पाने की योग्यता या क्षमता के बारे में बात करता है। तो ऐसा कोई सा भी वाक्य हो जो आपकी योग्यता या क्षमता, कुछ कर पाने की काबिलियत, चाहे वो आपकी हो या आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो या किसी हालात, किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, किसी सामान के बारे में बात कर रहे हो, कोई सी भी चीज, कोई सी भी वस्तु, कोई सा भी जगह, कोई सा भी इंसान, कोई सी भी परिस्थिति, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है जहां पर किसी भी चीज की योग्यता या क्षमता के बारे में बात हो रही हो तो आपको उसको कैन को यूज करते हुए बताना है ना। और कैन का इसी वजह से वाक्य में जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। जैसे वह तैर सकती है, शी कैन स्विम, ये योग्यता है। हर किसी को तैरना नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो भी योग्यता है, वो तैर सकता है, वो तैर सकती है ना। तो ये कैपेबिलिटी दिखाता है, क्षमता को दिखाता है, तो कैन का इस्तेमाल इसीलिए यहां पर किया जाता है। फिर किसका या किसकी, जब आप किसी भी चीज, किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में किसी वस्तु से संबंधित मालिकाना हक के बारे में बात कर रहे हो तो हुज का यूज करेंगे। ये पेन किसका है, हुज इज दिस पेन। तो आप यहां पर फिलहाल पेन के मालिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हुज का यूज करेंगे। फिर उसका, उसकी अगर किसी पुरुष के लिए यूज हो रहा है तो हिज वर्ड का यूज करेंगे। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। वे लोग, वे सब या ये लोग इस्तेमाल करते हैं दे का, जहां पर आप एक से ज्यादा लोग की बात कर रहे हैं और आप उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो दे का इस्तेमाल करेंगे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगर किसी वाक्य के अंत में आप गा, गे या गी देखें तो विल का इस्तेमाल करें, और विल का इस्तेमाल फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले वाक्यों में किया जाता है।
वह जाएगा, he will go। तुम, आप या तू अंग्रेजी में एकमात्र एक शब्द है, that is you। आप कैसे हैं, how are you। उसके बाद है चाहिए। जब भी आप किसी वाक्य के अंत की ओर चाहिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वाक्य किसी को सलाह देता हुआ दिख रहा है, किसी को उपदेश देता हुआ दिख रहा है, तो आपको उसके अंग्रेजी में शुड का इस्तेमाल करना है। उसे जल्दी उठना चाहिए, he should wake up early। he should wake up early। वह या उसे किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो she शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह जा रही है, she is going। सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए किसी वाक्य में यूज हो रहा हो तो वर्ड इस्तेमाल होगा could। वह नहीं जा सका, he could not go। क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द what का, और ये किसी से भी उसकी इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, जानकारी पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या कर रहे हैं, what are you doing। इसका, इसकी, इसके इट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। कब या जब, समय के बारे में जब बात करनी हो तो when, सवाल करना हो एक्चुअली समय के बारे में तो when का यूज करेंगे। हम कब जाएंगे, when will we go। क्यों, why का इस्तेमाल करेंगे जब कारण के बारे में पूछना हो। वह क्यों रो रहा है, why is he crying। मैं इस्तेमाल करेंगे शब्द I का। मैं बाजार जा रहा हूं, I am going to market। किसको, किसे या जिसे, whom वर्ड का यूज करेंगे। आपने किसे देखा, whom did you see। ये एक बंदा दूसरे बंदे से किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहा है, 3 पर्सन की बात यहां पर होगी तो whom का इस्तेमाल करेंगे। सकता है या सकती है, सकता हूं, सकते हैं। शब्द इस्तेमाल होगा मे का, जो कि संभावना जताने के लिए, अनुमति लेने के लिए या किसी से अनुरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें देर हो सकती है, we may be late। आप यहाँ पर संभावना जता रहे हैं क्योंकि सिचुएशन का भरोसा नहीं है ना, जल्दी भी पहुंच सकते हैं, तो संभावना जताई जा रही है तो मे का इस्तेमाल। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।